गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग दो स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे, एक कंटिन्यू और दूसरा ब्रेक स्टेटमेंट। तो ये कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है, ठीक से समझिए। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है कि जब हम लोग प्रोग्राम में इसका यूज करते हैं तो ये प्रोग्राम का जो उस वक्त का मतलब कि कोई प्रोसेसिंग है, कोई स्टेटमेंट चल रहा होगा, उसे वो स्कीप कर देगा, उसे वो आगे बढ़ा देगा। कंट्रोल जो होता है, कंट्रोल फ्लो को, प्रोग्राम का जो फ्लो है उसको एक स्टेप आगे बढ़ा देगा। और ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है कि ये प्रोग्राम के कंट्रोल फ्लो को रोक देगा, ब्रेक कर देगा और प्रोग्राम वहीं समाप्त हो जाएगा। जहाँ कहीं भी आप ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कर देंगे प्रोग्राम में, प्रोग्राम वहीं समाप्त हो जाता है, ये आगे नहीं बढ़ता है। तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे? इसको समझने के लिए पाइथन में एक प्रोग्राम मैं बना रहा हूँ, उससे आपको समझ में आएगा कि कंटिन्यू और ब्रेक का क्या यूज है। कंटिन्यू स्टेटमेंट को समझने के लिए आप क्या कीजिए, एक लूप चलाइए। हमने फॉर लूप चला लिया। इसको हम लोग स्क्रिप्ट मोड में करते हैं क्योंकि मल्टीपल लाइन का प्रोग्राम है। तो हमने क्या किया, फॉर ए इन रेंज और फर्स्ट वैल्यू 1 दिया और लास्ट वैल्यू 6, मतलब ये लूप 5 तक चलेगा। और अब हमने इसके अंदर लिख दिया इफ़ ए इक्वल टू 3, देन कंटिन्यू। जस्ट आप कंटिन्यू लिखिए कंटिन्यू को यूज करने के लिए, और अब आप प्रिंट करा दीजिए ए को। ठीक है, अब आप देखिए, इसको रन कराइए तो आपको समझ में आएगा कि कंटिन्यू का क्या यूज है। सबसे पहले आप इसको सेव कीजिए। आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, मैं कॉन्फॉर दे देता हूँ, और एक्सटेंशन देना बहुत ज़रूरी है, .py। अब आप इसको रन कराइए, फिर आपको समझ में आएगा। जब इस प्रोग्राम को रन करा रहे हैं तो आउटपुट क्या आ रहा है, 1 2 4 5, 3 नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने फॉर लूप से तो चाहा कि 1 2 5 प्रिंट करे, 1 2 3 4 5, बट हमने बीच में एक कंडीशन डाल दिया कि अगर ए की वैल्यू 3 होगी तो प्रोग्राम क्या हो जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा। मतलब जो इसके ए इक्वल टू 3 हुई और प्रोग्राम एक स्टेप आगे बढ़ गया। मतलब अगर ये स्टेटमेंट नहीं रहता, यहाँ से यहाँ तक नहीं रहता, तो क्या होता कि जनरली 3 प्रिंट करता, उसके बाद ए की वैल्यू इंक्रीज होकर के 4 होती, 4 प्रिंट करता, 5 प्रिंट करता, प्रोग्राम समाप्त हो जाता। लेकिन बीच में हमने एक कंडीशन दे दिया कि जैसे ही ए की वैल्यू 3 होगी वो एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा। करंट जो उसका एग्जीक्यूशन है प्रोग्राम का, उसको उसने छोड़ दिया। तो करंट एग्जीक्यूशन क्या होता है, 3 प्रिंट करना था, उसको वो उसने प्रिंट नहीं किया। तो कंटिन्यू का यही यूज है कि करंट जो एग्जीक्यूशन होता है प्रोग्राम का, उस पार्टिकुलर लाइन को स्किप कर देता है। और ठीक इसी तरह से अब ब्रेक का अगर हम लोग यूज करते हैं तो क्या, ब्रेक हमने यूज किया और अब इसी प्रोग्राम को, सेम प्रोग्राम को आप रन कराइए। पहले सेव कीजिए और रन कराइए। क्या हो रहा है गौर कीजिएगा, आउटपुट आ रहा है सिर्फ 1 और 2, 3 4 5 ये सब कुछ नहीं है। ठीक है ना? क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने क्या किया है, यहाँ लिखा है इफ़ ए इक्वल टू 3 देन ब्रेक। मतलब क्या हुआ, सबसे पहले ए की वैल्यू क्या थी, 1 थी। कंडीशन चेक की गई कि क्या ए की वैल्यू 3 है, तो ए की वैल्यू तो सिर्फ में 1 थी, तो कंडीशन ट्रू हुआ नहीं। ट्रू नहीं हुआ तो ब्रेक नहीं हुआ प्रोग्राम, और प्रिंट क्या किया, ए की वैल्यू मतलब 1 प्रिंट कर गई। फिर रेंज फंक्शन के कारण ए की वैल्यू बढ़ करके 2 हो गई। 2 होने के बाद फिर कंडीशन चेक किया गया कि क्या ए की वैल्यू 3 है, तो ए की वैल्यू तो 2 है। फिर कंडीशन ट्रू नहीं हुआ, फिर ब्रेक नहीं हुआ, और क्या हो गया, 2 प्रिंट कर गया। थर्ड टाइम में क्या हुआ कि फिर चेक किया, ए की वैल्यू रेंज फंक्शन के कारण बढ़ करके 3 हो गई, और इस बार कंडीशन ट्रू हो गया। ए की भी वैल्यू भी 3 है और
जिससे मैच करा रहे हैं वो भी 3 है, मतलब कंडीशन ट्रू हो गया। और क्या कहता है, जैसे ही ए की वैल्यू 3 होगी ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा मतलब प्रोग्राम यही समाप्त हो जाएगा। प्रोग्राम का रेस्ट पार्ट क्या था, प्रिंट करना, ये आगे नहीं बढ़ेगा। ना तो आगे प्रिंट हुआ, ना तो रेंज फंक्शन आगे चला, प्रोग्राम यही समाप्त हो गया। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि ब्रेक स्टेटमेंट कंटिन्यू स्टेटमेंट का क्या यूज है। थोड़ा सा इसे आप चेंज करके देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ 4 लिख देता और फिर कंटिन्यू लिखता तो क्या हो रहा है, ये यहाँ मैं 11 कर देता हूँ और आप इसको सेव कीजिए और फिर रन कराइए। क्या हुआ इस बार, 1 प्रिंट किया, 2 किया, 3 किया और हमने क्या लिखा था, इफ़ ए इक्वल टू 4, मगर अगर ए की वैल्यू 4 हो जाए तो क्या हो जाए, स्किप हो जाए। तो 4 को देखिए इसने स्किप कर दिया और उसका 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक प्रिंट कर दिया। ठीक इसी तरह से अगर मैं यहाँ ब्रेक डाल दूँ तो ये क्या करेगा कि जैसे ही, अब इसको सेव कीजिए और फिर रन कराइए, अब देखिए आउटपुट क्या है, सिर्फ 1, 2, 3, 4 ऑनवर्ड्स आया ही नहीं, क्योंकि जैसे ए की वैल्यू 4 हुई प्रोग्राम वहीं समाप्त हो गया। अगर मैं इसे 7 कर देता तो ये क्या होता, 6 तक प्रिंट करता और जैसे उसको 7 मिलता वो प्रोग्राम ब्रेक कर देता। तो देखिए अब आउटपुट क्या रहा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो काफ़ी आसान है ये आपका ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर समझ में आया होगा कि ये क्या है। ओके, थैंक यू।